तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आवाज होप सो सारे बच्चों को अच्छे से आ रहा है क्या? सारे बच्चों को मेरा आवाज? यस यस। सर, आ रहा है सर। आज डाइपोल का लास्ट दिन है और आज इन पर्टिकुलर थ्योरी का भी लास्ट दिन है, जो सेकंड सेक्शन का थ्योरी रहेगा। उसके बाद में हम सॉल्विंग करेंगे और फिर लास्ट सेक्शन की तरफ जाएंगे। तो मोस्टली मुझे ऐसा लगता है और मुझे 3 लेक्चर्स आप दीजिएगा ये पूरा चैप्टर खत्म करने के लिए, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ सकते हैं। इस चैप्टर को छोड़ के, इस लेक्चर को छोड़ के और 3 लेक्चर, और जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाएगा हम स्पीड पकड़ लेंगे, क्योंकि ये बेसिक था तो इसको थोड़ा अच्छे लेवल पे समझना जरूरी था। ठीक है, अभी आगे वाली चीज आपको रिलेवेंट आएंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? यस सर। यस, चलेगा यस सर। चलेगा। तो हम डाइपोल देख रहे थे कुछ, तो डाइपोल का ही एक लास्ट वर्जन है जिसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे देखा जैसे कि ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स कंबाइन जेडब्ल्यू और नीट का नोट्स है। अगर आपने देखा अच्छे से तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें एक दो कंसेप्ट है। इन कंसेप्ट को मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताने वाला हूँ कि ये कोई जेडब्ल्यू के क्वेश्चन नीट पे कभी यूजुअली पूछे नहीं गए अब तक। समझ रहे हो? देखो, ये वाला एक, ये वाला एक और ये वाला एक। ठीक है, और इसके कुछ एक भी क्वेश्चन अब तक नीट में नहीं पूछा गया है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पर। यूजुअली उसका जो डेप्थ है यूनिफॉर्म फील्ड तक ही रहता है। चलो, इसलिए मैं बता रहा था, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके आगे चलूंगा, लेकिन आपको उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता था। देखिए प्यारे बच्चों, अब तक तो हमने फील्ड के बारे में बात किया था। अब आपको फील्ड के बारे में अच्छी खासी आइडिया आ गई है। आ गई, मैंने वीडियोस भेजे थे। रानी, तूने वीडियो देख लिया? रानी, वीडियो देख लिया अच्छे से? यस यस सर। यस, अभी क्लियर है तेरे को सारी चीजें नियर अबाउट? यस सर। यस। तो अभी अभी अगर हम बात करें कि पर्टिकुलर फील्ड क्या रहता था एक्सीएल के केस में, या फिर इक्वेटोरियल के केस में, या फिर जनरल पॉइंट के केस में, तो आप मोस्ट प्रोबेबली मुझे फार्मूले सारे बता पाओगे बच्चों? मैं आगे चल सकता हूँ? बोलिए या हाँ या ना। मेरा आवाज ही नहीं आ रहा लगता है बच्चों को। आ रहा है कि नहीं आ रहा? दो मेरा आवाज। यस सर, आ रहा है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनिए। अगर ये मेरा डाइपोल मोमेंट था, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, तो अगर इस डायरेक्शन मतलब इधर कोई तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, इधर कोई तो पॉजिटिव चार्ज, लेकिन चार्जेस के बारे में आपसे हम नहीं बोलेंगे। मैंने यूजुअली क्या बोला, आइडियल डाइपोल के कंडीशन में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं, बोला था मैंने। यस, और इतने नजदीक यस होते सर, हैं कि बोला हर था। बार उन दोनों को दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बस ऐसा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखा दूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये है डाइपोल मोमेंट। क्लियर? मैंने क्या बोला? मतलब यहाँ पे होगा नेगेटिव, यहाँ पे होगा पॉजिटिव। मोस्ट प्रोबेबली मेरे सारे बच्चों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। क्लियर है सबको अच्छे से? या यस यस सर। चलेगा। तो अभी हम आगे चल, लेकिन कभी कभार क्या होता है वो सुन लीजिए। कभी कभार आपको इस डाइपोल मोमेंट के सामने, माने इस पूरे डाइपोल सिस्टम होगा ना यहाँ पे कुछ, तो इस डाइपोल सिस्टम के सामने एक्सियल वे से कुछ दूरी पर, मान लीजिएगा यहाँ पर कोई बोल दे मैं क्यू चार्ज रख रहा हूँ। अब अगर क्यू चार्ज रखा तो उसके ऊपर फील्ड लगने वाला तो इसी डायरेक्शन पर रहेगा, आपको पता है रहेगा कि नहीं रहेगा? यस, फील्ड तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि आपको पता है डाइपोल के सामने अगर कोई टेस्ट चार्ज रखता है तो फील्ड इस डायरेक्शन पे आता है। अब टेस्ट चार्ज नहीं रखा है, अब कोई क्यू रखा है, बस कोई नॉर्मल चार्ज रखा है। मेरी बात सारे बच्चों तक पहुंच पा रही है क्या? मैंने क्या बोला? यस सर। अभी अगर कोई बोलता है कि ये टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज के केस में यूनिट चार्ज आएगा 1 कूलम। लेकिन अगर मैंने बोला कि अगर ये टेस्ट चार्ज नहीं, अगर कोई एक ऑर्डिनरी नॉर्मल क्यू चार्ज है, मतलब ये 1 कूलम का तो नहीं होगा, किसी और का रहेगा, मतलब यहाँ पे फोर्स बन सकता है। बराबर क्या नहीं? बराबर क्या नहीं? मतलब अगर यहाँ पर अगर इस पॉइंट के ऊपर फोर्स बन सकता है, तो इस वाले पूरे डाइपोल सिस्टम की वजह से, या फिर मैं आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं एक शॉर्टकट वे से भी आपको एक बता सकता हूँ। आप जरा अच्छे से देखिए, मतलब मैं नहीं चाहता कि कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज हो। देखो, मान लेते हैं यहाँ पर था माइनस क्यू चार्ज, मान लेते हैं यहाँ पर था प्लस क्यू चार्ज, तो डाइपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में, दिख रहा है सबको? अभी यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इसके मिडल से लेके यहाँ तक का दूरी अगर मुझे आर दे दिया गया है, सारे बच्चों को दिख रहा है? सारे बच्चों को दिख रहा है? और ये क्यू चार्ज यस सर। अगर ये क्यू चार्ज है यहाँ पर, जो कि आप सारे बच्चों को दिख रहा है, तो हमें ये निकालना है
ये माइनस क्यू प्लस क्यू के वजह से जो डायपोल अभी यहाँ पे तैयार हो चुका है ना, उसके वजह से इस सेंटर से आर दूरी पर रखे हुए क्यू के ऊपर कितना फोर्स मिलेगा, फोर्स मिलेगा। तो अगर आपको पहले फील्ड पता है तो आपको पता है फोर्स कैसे निकालना है। डायपोल के जगह पे इस क्यू के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है उसको निकाला जा सकता है, फोर्स इज इक्वल टू फील्ड इंटू क्यू। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बोलो। यस सर। ये मैंने Yes, इससे sir. पहले भी एक बार एक्सप्लेन किया था, मुझे जितना याद है। बोलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या आप सारे बच्चों को सभी क्लियर हो रही है चीज मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर. यस। अजिंक्य उशीर का झाला भावा तुला? नेटवर्क प्रॉब्लेम होता. नेटवर्क प्रॉब्लम? ठीक है भावा, काय हरकत नाही. अभी अभी शुरू किया है, कोई दिक्कत नहीं होगा. ठीक है. देख भावा अजिंक्य प्लीज भावा, माझी इच्छा आहे तू रेग्युलर लेक्चरला टाइमवर यावं. ठीक आहे. नेक्स्ट टाइम पासून बघ जरा भावा, जमलं तर. ठीक आहे. काय हरकत नाही, असं जनरल प्रॉब्लेम असेल तर. ठीक आहे भावा, पण ट्राय कर, है कि नहीं भावा? यस सर. यस सर. F इज इक्वल टू ई क्यू. अगर ये आपको F इज इक्वल टू ई क्यू पता चला तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पर E का वैल्यू मैं कितना ले सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों? बोलिए, यहाँ पर मैं E का वैल्यू कितना ले सकता हूँ? बोलो दोस्तों, क्या मैं यहाँ पर E का वैल्यू 2kp/r³ ले सकता हूँ? सारे मतलब किसी ने भी वीडियो रिवाइज नहीं किया ना, तो अब तक रानी बोल देती अगर रानी ने वीडियो रिवाइज किया होता तो, आशीष ने वीडियो रिवाइज कर दिया होता तो, क्योंकि अगर ये वाला डायपोल सिस्टम है तो इसके बराबर एक्सियल पॉइंट के यहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज कंसिडर किया है, तो टेस्ट चार्ज सॉरी पॉइंट चार्ज कंसिडर किया है, तो उस पॉइंट चार्ज का फील्ड तो 2kp/r³ ही आना चाहिए था. रानी मैं सही बोल रहा हूँ क्या गलत बोल रहा हूँ? रानी बता तू. सही बोल रहे. यस सर. तो तूने बताया क्यों नहीं इसका फॉर्मूला? मैं अपेक्षा रख रहा था कि तू बताएगी इसका फॉर्मूला. गलत हो गया ये तो. और साथ में क्यों है? अभी समझा क्या रानी मैं क्या बता रहा हूँ? समझा कि नहीं समझा? यस सर. यस सर. और पहले मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, कल तूने 8 घंटा पढ़ाई किया है ना, बराबर कि नहीं रानी? अब आए आए तो ऐसे करेगी तो सर कैसे बट चलेगा? आपने आंसर नहीं भेजे ओ क्वेश्चन के. यस 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 करेक्ट. अरे तेरे को बताता हूँ ना क्या हो गया, पता है क्या? फाउंडेशन के बैच का आज फर्स्ट दिन था, तेरे को पता होगा, बराबर ना? यस. यस सर. वो एक Yes, था, sir. तो वो एक काम था, फिर उसका थोड़ा सा मैसेजेस इसका उसका काम था. कल से अपना 11th का बैच भी शुरू हो रहा है, मतलब कल से आपका एक फिक्स टाइम टेबल आएगा. मतलब वो सारी चीजें बनाने में ना रानी थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, समझ पा रही है? तो सॉरी, मुझे माफ कर दे. मैं जैसे ही लेक्चर खत्म होगा ना तुरंत तुझे भेज दूंगा, ठीक है रानी? सारे Yes, सारे sir. आंसर ओके भेज सर. दूंगा. यस यस चलेगा. और वेट अगर करके भी भेज दीजिए सर. तुझे तूने भी क्वेश्चन भेजे थे क्या मेरे को अजिंक्य? नहीं सर, वो मतलब लेक्चर रिकॉर्ड हाँ वेट यस करके. यस 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 भेज दूंगा भेज दूंगा. वो करने वाला हूँ मैं अभी. सारा सेटअप वेटअप हो गया यहाँ पे, बस अभी बस कनेक्टिविटी ऑन करना है. कनेक्शन जैसे स्टार्ट हो जाएगा मैं तुरंत भेज दूंगा. मैं प्रॉमिस करता हूँ एक Yes. हाथ अभी एक दिन में मैं सारे अब तक के जितने वीडियोस है सारे के सारे भेजने वाला हूँ, सारे के सारे. ठीक है? तो बस Yes, आप sir. Yes. तो बस आप रोइए मत, ठीक है? बहुत रोते हो आप, ठीक है? बस रोइए मत, उतना कीजिए. नहीं सर. अब हम आगे चलते हैं. 2kp/r³ इंटू क्यू. राणीला घरी कोणतरी फटके दिले वाटतं. ठीक है? भरपूर सिरियस स्थिती मला. 2kp नहीं सर. यस. चलिए, तो ये वाला था मेरे फोर्स का. तो ऐसा वाला क्वेश्चन कहीं भी आपको पूछा जा सकता है, आपको रेडी रहना है. मान लीजिएगा आपको अगर किसी ने पूछा अगर आपका माइनस क्यू, या फिर अभी देखो अब से इसके बाद में ना मैं ना आपको 10 बार ना डायपोल का माइनस क्यू प्लस क्यू नहीं निकालूंगा. ऐसा पी अगर निकाल दिया ना तो आप सारे बच्चों को मैच्योरिटी रहना चाहिए. अगर सर ये पी निकाल रहे मतलब इसके मिड पॉइंट से अगर बराबर ऊपर कोई अगर चीज दिया है, अगर कोई बोला कि ये 2q चार्ज है, ठीक है? ये कितना चार्ज है? 2q चार्ज है, और ये पी है यहाँ पे. और अगर किसी ने बोला कि भाई ये वाला डिस्टेंस यहाँ से ये लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ आर डिस्टेंस था, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा कोई मुझे बता पाएगा? जो बताएगा मैं खुश हो जाऊंगा उसके ऊपर. आशीष बता पाएगा मेरे दोस्त? तू ही भाई अब मेरा, बता. आशीष मेरे भाई, तू सुन रहा है कि नहीं सुन रहा आशीष? भाई बता क्या आएगा, बोल भाई. 2kq/r³. क्या बोला? सर 2kq/r³. R-Q. क्या ये सही है बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों? क्या ये सही है जो उसने बोला है? क्या वो सही है जो इसने बोला है? यस सर. यस सर, सही. सबसे पहले तो मैंने इसको फोर्स पूछा था. अगर फोर्स पूछा था तो इसने दिमाग लगाना चाहिए था कि इस डायपोल के वजह से मिलने वाला फील्ड इनटू ऊपर का 2q मतलब होगा फोर्स. क्या मैंने सही बोला? यस सर. फील्ड बोला तो Yes, बस sir. ई लोगे, लेकिन फोर्स बोला तो e इंटू 2q लोगे. अब मैंने आप सारे बच्चों को बताया था कि इक्वेटर्स के यहाँ पर जो फील्ड मिलता है वो होता है kp/r³.
होता है कि नहीं यस यस सर होता है। इंटू 2Q। और एक्सियल पॉइंट के यहाँ पे मिलता है 2KP अपॉन R3। क्या ये सही है? क्या ये सही है? यस सर सही है। फोर्स का आंसर क्या आना चाहिए था? 2KPQ अपॉन R3। आर क्यूब। अजय आशीष, क्या मैंने सही बोला आशीष? तो भाई तो तू गलत बोला ना भाई, बोला कि नहीं बोला गलत भाई? यस सर सॉरी। गलत हो गया ना, ये तो गलती हो गया तो बड़ा। तो चलो जनरल पॉइंट का फील्ड का वैल्यू बता दो रे। जनरल पॉइंट के फील्ड का वैल्यू कितना था? जनरल पॉइंट के फील्ड का वैल्यू बता दो। कुछ KP अपॉन R3 तो था ही, उसके बाद में क्या था? Yes. अंडर रूट में। अंडर रूट में क्या था? कुछ जगह ऐसा अंडर रूट ले रहे थे ना, 1 लेते थे फिर प्लस करते थे। अभी इतना तो बता दो। चलो ये भी 3। अब आगे बता दो कॉस। अब तो बता दो। थीटा। थीटा। अबे गधो, थीटा। स्क्वायर थीटा था, उसमें भी गलती हाँ। कर दिया। इससे इससे क्या दिखता है बच्चों? इससे क्या दिखता है बच्चों? कोई मुझे बता पाएगा? इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। अभी अगर P का डायरेक्शन यहाँ पे था तो आपको पता है इक्वेटोरियल के केस में फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे मिलता है, बराबर क्या नहीं? अपोजिट। मतलब यहाँ पे एक माइनस भी देना होगा यहाँ पे इस वाले इसमें। मतलब मैं आपको प्रश्न का प्रकार बता रहा हूँ, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, कितने पूछे जा सकते हैं। चलिए ठीक है, सारे बच्चों को यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है जो मैंने अभी बताई है? सबको क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। केदार तुझे क्लियर है? केदार, यस सर। अगर सारे बच्चों के पास अगर सफिशिएंट डाटा है और सारे बच्चों को लग रहा है कि सारा लेक्चर पूरा हो सकता है, तो प्लीज क्या आप आपकी वीडियोस ऑन कर सकते हो? सर मैं बाहर आया हूँ और नेटवर्क भी लो है सर। ओके ओके ठीक है। आशीष, मैं फ्रैंकली पूछना चाहता हूँ, तुझे पता है मैं सर कभी मेरा सर, थोड़ा मेरा नेटवर्क नेटवर्क का प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है ठीक सर। है ठीक है ठीक है, नहीं चलेगा। आशीष भाई मैं तेरे से फ्रैंकली पूछना चाहता हूँ, सच बता रहा हूँ, जितने सारे बच्चे हैं ना, इन सारे बच्चों में आशीष तू एक ऐसा पर्सन है जिससे मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये बच्चा अच्छा पढ़ेगा और अच्छा रिजल्ट लाएगा। मुझे पता है यहाँ पे सारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मैं तुझे भी इन सारे बच्चों, मतलब जैसे कि मैं पर्सनली मैंने सारे बच्चों को यूजुअली फोन किया है, ठीक है। मैं शाम को बात किया फोन करके, भार्गव को बात नहीं किया मैंने अब तक ज्यादा। क्यों नहीं किया पता है क्या? क्योंकि मेरे को पता है बच्चा अच्छे से कर रेगुलर स्टडी स्कोर भेज रहा है। केदार से मैंने यहाँ पे एकेडमी में बात किया, भार्गव से मैंने बात किया यूजुअली यही से ऐसे फिजिकली सामने। मैंने यस सर। मैंने अपने रानी को कॉल करके बात किया कैसे पढ़ाई चल रहा है बोल के। मैंने अजिंक्य को अभी तक फोन नहीं किया कभी, ठीक है, क्योंकि अजिंक्य का खुद से 1-2 बार मुझे फोन आया था, तो लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था इसीलिए, ठीक है। मैंने आशीष तेरे को भी मोस्ट प्रोबेबली उस दिन बोला था तेरे से बात करना, तेरे से भी बात किया। लेकिन मुझे एक बात पता चल रही है अभी कि हमारे जो डियर बच्चे हैं, बच्चे जैसे कि, तो अगर मैं टॉर्क के बारे में बोल रहा हूँ तो टॉर्क यूजुअली होता क्या है? कोई दरवाजा है मान लीजिएगा, कोई दरवाजा है, दरवाजा यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब कोई पर्सन बाहर से अंदर आना चाहता है, ठीक है, तो वो दरवाजे को ऐसे घुमा के आएगा, आएगा कि नहीं आएगा रे? मतलब थोड़ी देर बाद दरवाजा कुछ यहाँ पे आएगा। क्या मैंने यस सही सर। बोला? यस सर। ये इसका ये उस रेडियस का सेंटर बोल सकता हूँ क्या, जहाँ से दरवाजा घुमा है? तो जब फोर्स लगाया गया, जो फोर्स लगाया गया वो फोर्स इनटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। तो जब मैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d करता हूँ ना, तब यूजुअली फोर्स इनटू d ये दोनों वेक्टर में होंगे, तो मुझे मिलता है टॉर्क। सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस। तो अभी अगर मोमेंट ऑफ कपल और रोटेशनल इफेक्ट ऑफ कपल इज अ टॉर्क, यस अजिंक्य करेक्ट। तो मैं भी यही बता रहा हूँ यहाँ पे, बराबर क्या नहीं? तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर है, क्या है, मैं जानबूझ के उस लैंग्वेजेस में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि 11th लिया ही नहीं ना, डायरेक्ट मैं 12th पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसीलिए जितना काम का चीज है, जुगाड़ू चीज, उतना बता रहा हूँ और 12th कवर कर रहा हूँ, फिर 11th पे जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए, तो अभी मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभार ऐसे भी हो जाता है, देखो कभी कभार क्या हो जाता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं। यूजुअली अगर मैं इस वाले नोटबुक को अगर ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा घुमा गिरा, देखा है, थोड़ा थोड़ा घुमा था, जब मैंने इसको ऐसे घुमाया, सॉरी बच्चों इज्जत निकल गया पूरा। देखिए, तो अभी जब मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ तो कभी कभार ऐसे ऐसे घूमता है ना, तो उधर टॉर्क आ गया यूजुअली।
अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, सारे बच्चे टॉर्क का एग्जांपल देखेंगे फील्ड के अंदर। मान लीजिएगा मेरा कोई एक यूनिफॉर्म फील्ड था, इस यूनिफॉर्म फील्ड को मैं आपके सामने यहाँ पे ऐसे दिखाना चाहता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली सारे बच्चों को यूनिफॉर्म फील्ड दिख रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। या तो अभी अगर ये आपका पर्टिकुलर यूनिफॉर्म फील्ड है, अब इसके अंदर अगर मैंने एक डायपोल लिया, ठीक है, अगर मैंने इसके अंदर एक डायपोल लिया, देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। यस सर। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, इस फील्ड को अगर मैं वहां पे जाके रखूं तो क्या वो फील्ड हिलेगा, हिलेगा डुलेगा, कुछ करेगा क्या? देखो अगर फील्ड का डायरेक्शन ये है, इसका मतलब ये जो नेगेटिव है ये अट्रैक्ट होगा फील्ड की तरफ, और पॉजिटिव है और रिपेल Yes. करेगा। क्या मैंने सही बोला? यस सर। मतलब Yes, इस क्यू के ऊपर फोर्स Yes, लग रहा है sir. जो कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन फील्ड के वजह से इस क्यू के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन पे है, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन पे है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जबकि ये Yes, फोर्स इज sir. इक्वल टू ये फोर्स होगा, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कट आउट करके यहाँ पर एफ नेट का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही Yes, बोल रहा sir. हूँ? यस सर। यस। यस सर। अभी अगर आपको इतना समझा, लेकिन अभी मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं जो ऐसा सीधा है ना, देखो ये ऐसा डायपोल, देखो ऐसा दिख रहा है, अब इसको मैं थोड़ा ऐसे करूंगा, देखो खुद से मेरे हाथ से ऐसे करूंगा, छोड़ा। अब छोड़ने के बाद क्या होगा रे? अब देखो मैंने जब छोड़ा तो ये कैसे ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ऐसे ऐसे, यस यस सर। सर। तो ऐसे ही ये भी डायपोल Yes, करेगा। sir. मतलब जब इसको ऐसे करके छोड़ोगे ना, तो पहले नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, कम 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 कम, फिर आ जाएगा न्यूट्रल या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अभी हम स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में भी देखेंगे, क्या है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एफ नेट का वाला कंडीशन पता चला। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ले लूँ, ठीक है, तो मान लीजिएगा सेंटर कुछ यहाँ पर है, तो अब सारे बच्चों को एक चीज दिखेगा कि ये कुछ ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए, यस सर। और अगर ऐसा होगा, लेकिन फिर भी Yes, sir. ये ऐसा ऐसा क्यों कर रहा है पता है क्या? यस, स्ट्रिंग जैसा। यस आशीष, करेक्ट, स्ट्रिंग जैसा करेगा, बराबर है ना? सर। मतलब वहां पे चार्जेस नहीं है, वहां पे बस दोनों का सिस्टम है, लेकिन फिर भी वो ऐसे 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 करते दिखेगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. यस। तो अभी मेरे प्यारे दोस्तों, बस मैंने इसको ऐसे किया था, करके जब छोड़ दूंगा तो क्या होगा, और नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर करके फिर से ऐसे ऐसे करके फिर उधर ही आ जाएगा। तो अभी लेकिन इसको ऊपर नीचे क्यों कर रहा था पता है क्या? क्योंकि यहाँ पे ऊपर लेने के बावजूद इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स था वो फोर्स ये एफ था, और यहाँ पर लगने वाला फोर्स था वो भी एक एफ था। समझा कि नहीं समझा? Yes, समझा sir. कि नहीं? समझा। और Yes. अभी सर। मैंने उसको कितना ऊपर लिया मुझे कैसे पता चलेगा? सबसे सिंपल वे क्या है, इसको कितना ऐसा ऊपर, देखो इसको मैंने ऐसा कितना ऊपर ले जाके छोड़ा है, इसको समझने का सबसे सिंपल वे ये भी होता है कि आप कितना थीटा ऊपर लिया वो बोलो, बराबर क्या नहीं? कितना थीटा से ऊपर लिया बोलो तो समझ में आता है तुरंत, अरे हाँ मतलब इतना ऊपर लेके छोड़ रहा है, ऐसा ऐसा होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? समझे समझ? सर। समझे। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। अब यहाँ पर एफ नेट का वैल्यू 0 है क्या? अब यहाँ पर एफ नेट का वैल्यू 0 है क्या? उसको ऊपर करके छोड़ा तो है क्या? अगर आप Yes. इसको, अगर आप इस पूरे डायपोल को अगर एलिमेंट की तरह देख रहे हो तो आपको लगेगा अभी सर एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि सर हिल रहा है ना, हिल रहा है ना, बराबर क्या नहीं? हाँ। लेकिन Yes. लेकिन भले 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 वो एंगुलर ऑक्सिलेटरी मोशन दिखा रहा है, भले वो एंगुलर वे से हिल रहा है, बराबर क्या नहीं? ऐसा ऐसा कर रहा है। Yes. लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्या वो आगे मूव हो रहा है? क्या वो डायपोल आगे मूव हो रहा है? डायपोल उसी नहीं जगह सर। पे खड़ा है। तो नहीं, इसीलिए मैं इस डायपोल का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा, जो मिडल वाला, देखो ये वाला, भले ऐसा ऐसा हिलेगा लेकिन सेंटर पॉइंट पे ही है क्या नहीं? तो इसलिए मैं बोल सकता हूं फॉर सेंटर ऑफ मास के लिए एफ नेट का वैल्यू 0 है। सारे प्यारे बच्चे समझ रहे हैं क्या? Yes, जब sir. आपको हिलते दुलते दिखेगा उस वक्त भी सेंटर ऑफ मास का एफ नेट 0 है। और जो पहले मैंने जो एफ नेट बोला था वो भी मैंने सेंटर ऑफ मास के लिए बोला था। जो इससे पहले वाली केस थी, इससे पहले वाली केस किधर गई बे? यही है वो। इससे पहले वाली केस मतलब देखो यहाँ पे बोला था 2 चार्जेस है, तो यहाँ पर भी एफ नेट 0 है, लेकिन यहाँ पे थ्रू आउट 0 है।
बराबर क्या नहीं, बराबर क्या नहीं, हाँ या ना। लेकिन जब उसको Yes, टिल्ट करके yes, sir. छोड़ोगे तब यहाँ पे Yes. सेंटर ऑफ मास पे एफ नेट इज इक्वल टू 0 है, ऐसा हम बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। राणीताई कळालं का हो? राणीताई कळालं आपल्याला? हो सर। यस। तो अभी अगर सारे बच्चों को समझ में आ रहा है और आप सारे बच्चों को पता है कि मैं स्टार्टिंग से मैं क्या करते आ रहा हूं, मैं यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको 2a देते आ रहा हूं, बराबर क्या नहीं प्यारे बच्चों? Yes, sir. तो ये यहां बराबर से है सर। लेके यहाँ से लेके ऊपर का डिस्टेंस a होना चाहिए और यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे का डिस्टेंस भी a होना चाहिए, बराबर प्यारे दोस्तों? a होना चाहिए। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो, यहां पर कुछ टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए। ऐसे करके घूम रहा है ना, ऐसे, बराबर होगा कि नहीं होगा? सबको Yes, समझ में आ sir. रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर होगा। Yes, यस। sir. आ रहा है लेकिन सर। लेकिन वो टॉर्क का वैल्यू कैसे समझोगे? टॉर्क मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कि नहीं होता? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब Yes, sir, अगर होता मैं बोलूं, देखो अब मेरे पास दो तरीके हैं इसको समझने के, मेरे पास दो तरीके हैं। देखो अगर मैं यहां से ऐसी लाइन अगर यहाँ पे निकाल लूं तो ये ऊपर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैंने d बोला, ठीक है, और ये नीचे का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इसको भी मुझे अगर मैंने d बोला, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो cos थीटा का वैल्यू क्या है? Yes, sir. cos थीटा क्या आएगा, बोलिए। cos थीटा क्या आएगा, कोई मुझे बता सकता है? यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू एग्जैक्टली आपको क्या मिलने वाला है, बोलिए, कोई बता सकता है मुझे? मेरे प्यारे बच्चों, cos थीटा का वैल्यू एग्जैक्टली आपको क्या मिल सकता है यहाँ पे, कोई मुझे बता सकता है? बोलिए दोस्तों, डरो मत। 60 क्या मिलेगा? 60 वैल्यू मतलब इन मैं फार्मूला के वैसे पूछना चाहता था, भाई ने तो डायरेक्टली हवा ही कर दी। चलो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू अगर हम बात करें तो अच्छे से देखिए, यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू आपको आने वाला है एडजेसेंट साइड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यार, ये एडजेसेंट साइड का लंबाई तो पता ही नहीं है ना। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस निकालोगे ना यहाँ से यहाँ तक, मतलब यस सर। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस तो a बनेगा Hypotenuse. बस cos थीटा के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सारे बच्चों को? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? Yes, sir, आ रहा है। Yes, sir. तो cos थीटा लेके तो काम नहीं हो रहा, अब एक काम करता हूँ sin थीटा लेता हूँ। अब बताओ sin थीटा के लिए क्या आएगा? अब अपोजिट मतलब d अपॉन Complete upon a a आएगा ना? यस पूरा सर अगर तू है तो हाइपोटेन्यूज। एक मिनट, मेरी बैटरी लो, Yes. एक मिनट बस, एक मिनट। एक मिनट बस। यस, सारे बच्चों को मेरा आवाज होप सो आ रहा है अच्छे से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अगर sin थीटा इज इक्वल टू डी बाई ए है यहाँ पे, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब सारे बच्चों को पता होगा, ये मैंने बस ये d बोला, बराबर क्या नहीं? मतलब सेंटर से इस डायरेक्शन में देखो ऐसे टॉर्क लग रहा है, बराबर क्या नहीं? जो कि मतलब वही है सेम, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोल सकते हैं Yes, इसको। sir. तो क्लॉकवाइज में टॉर्क लग रहा है, दोनों टॉर्क को मैं ऐड कर सकता हूँ। किस टॉर्क को, देखो मैं बता रहा हूँ, ये फोर्स इनटू यहां से लेके ये सेंटर है ना, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर तक, तो ये d डिस्टेंस ही है ना। देखो मैं आपको Yes, sir. नेक्स्ट पे फिर से बताता हूँ, इस पे कंफ्यूज होना ही नहीं जरा भी। क्या है, रोटेशनल मोशन बढ़ाया नहीं ना, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है इसमें, लेकिन मैं बताता हूँ कंसेप्ट को। मान लीजिएगा ये इसका सेंटर है, ठीक है, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है। ये अगर थीटा है, ये वाला डिस्टेंस अगर ये डिस्टेंस है a, ये भी डिस्टेंस है a, बराबर है? सबको क्लियर है? अब अगर आपको कोई बोलता Yes, है ना sir. टॉर्क निकालो, तो देखो यहाँ पे अगर एक फोर्स लगता, मान लीजिए अगर समझो यहाँ पे फोर्स ही नहीं लगा, एक ही साइड से फोर्स लग रहा है, देखो ये वाला फोर्स, समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? तो इस वक्त फिर अभी Yes, sir. टॉर्क लगने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स नहीं है ना, तो ऐसा घूमेगा नहीं, ये इसको आगे लेके जाएगा, बराबर के नहीं? तो टॉर्क लगने के लिए दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का होना जरूरी है, ना तो एक साइड को होल्ड करके रखो, नहीं तो एक को फिक्स कर दो और फिर दूसरे यहाँ से फोर्स लगाओ, ऐसे किया तो चलता है। लेकिन यहाँ पे तो होल्ड करके नहीं रखा ना, फिक्स करके नहीं रखा, इसलिए इसका मतलब अगर दोनों साइड से फोर्सेस बनते हैं तभी टॉर्क बनेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो भी रहा है ना नेचुरली, दोनों साइड से फोर्स लग रही है इक्वल एंड अपोजिट सेम। तो अभी मेरे प्यारे दोस्तों, sir. अगर आप इसको अच्छे से समझोगे
तो आपको पता चलेगा टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क वेक्टर के हिसाब से बता रहा हूं, नहीं पहले मैं बस नॉर्मल टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताऊंगा फिर वेक्टर के हिसाब से बताऊंगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू, यूजुअली क्या कंसीडर करेंगे पता है क्या, इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में अगर परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस अगर आप अच्छे से देखो तो ये जो मैं लाइन निकाल रहा हूं अभी के डॉटेड लाइन दिख रहा है सबको ये अच्छे से लाइन, यस सर। इस फोर्स को अगर मैं इस सेंटर के अनुसार बोलूं तो आपको एक बात दिख पाएगा कि ये वाला डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर इस फोर्स के वजह से लगने वाले टॉर्क के लिए। क्या बात सही है? और इस डिस्टेंस को d अगर बोला तो d को तभी निकाला जा सकता है जब मैं साइन थीटा पकड़ू, तो साइन थीटा d बाई ए आएगा, बराबर क्या नहीं? तो d इज इक्वल टू ए साइन थीटा आया। तो जैसे ये d इज इक्वल टू ए साइन थीटा आया है वैसे ही ये सर। यहाँ, यस सर मुझे बोल। नहीं समझ आ रहा है ये कुछ। चलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले अगर किसी चीज का टॉर्क अगर निकालना है तो एक बात समझना है, टॉर्क मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इतना बात आपको क्लियर है? बोलिए इतना बात आपको क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। यस। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका कोई डोर था, कोई आपका दरवाजा था, ठीक है, मानता हूं मैं आपका दरवाजा ऐसा है, ये आपको आपका दरवाजा दिख रहा है, रानी अच्छे से ध्यान दे, ठीक है, ये आपका दरवाजा। अगर इस दरवाजे के सरफेस को और बराबर परपेंडिकुलर अगर मैंने फोर्स लगा दिया, बराबर परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, ठीक है, अगर फोर्स लगा दिया तो यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू, अगर यहां पे दरवाजा फिक्स है और ये वाला डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ना, फोर्स के चेक कर रहा नहीं होगा कि नहीं हुआ? मतलब यस सर। मतलब सेंटर के टुवर्ड्स ही लेकिन पर फोर्स के बराबर परपेंडिकुलर, इसको आर बोला। तो अभी ये फोर्स इंटू आर मतलब तो टॉर्क बोल सकती है, समझी रानी क्या बोला मैंने? इंटू यस आर। सर। यस सर। अब एक मेरे Yes, sir. क्वेश्चन का आंसर दे दे। अब जब मैं यहां पर डाइपोल लेता हूं तो ये डाइपोल, ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल के सरफेस से 90 डिग्री नहीं बना रहा है फोर्स, बना रहा है क्या? चेक कर, जैसे दरवाजे को बना रहा था, बना रहा है क्या? नहीं बना नहीं रहा है, सर। कुछ ज्यादा ही बना रहा है, बराबर। लेकिन फोर्स को जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा वो कौन सा? इस देख, इस वाले फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैंने मिडल, चलो मैं मिडल वाला सेंटर से बताता हूं, मिडल वाला सेंटर बोला तो ये सेंटर तक इस फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ सकता है रानी? देख सेंटर तक ये इतना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। तू ही बता रानी, आएगा कि नहीं आएगा? तो जब सेंटर इस सेंटर के अलॉन्ग दरवाजा घूम रहा था तो ये फोर्स इनटू सेंटर तक फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया गया, बराबर क्या नहीं? हाँ या ना? यस सर। अभी अगर ये डाइपोल इस सेंटर के थ्रू घूम रहा है तो अगर फोर्स ये है तो इस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीधा निकालेगी, परपेंडिकुलर ही निकालना पड़ेगा। तू बोलेगा सर ऐसा क्यों डिस्टेंस नहीं ले रहे? ये फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं हुआ ना, फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि सेंटर तक जाए। अजिंक्य कहते का? यस सर, कर दे। अगर इसको मैंने डी बोला तो एफ क्रॉस टू डी डी इज इक्वल टू, मैं टॉर्क बोल सकता हूँ क्या रानी? तू ही बता। टॉर्क। यस सर। लेकिन मेरे क्वेश्चन का आंसर दे रानी, यस मेरे सर। क्वेश्चन का आंसर दे रानी, फोर्स तो इधर भी लग रहा है ना, बराबर क्या नहीं? तो यस सर। ये वाला फोर्स और इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? दो फोर्सेस है ना, तो दूसरा वाला फोर्स उस और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना होगा ना, क्योंकि इस फोर्स की वजह से Yes. भी तो सेंटर से घूम रहा है ना, हाँ या ना? यस सर, सेम Yes, राइट। चेक करो, sir. ये भी तो डी रहेगा ना, मतलब इधर Yes, सच sir. कहूं तो, यहाँ पर सच कहूं तो आपको एक बात समझ में आने वाली है, जो टोटल टॉर्क लगने वाला है ना वो दो फोर्सेस की वजह से लग रहा है, और वो टोटल टॉर्क ऑन ए डाइपोल कितना लग रहा है? कितना लग रहा है रे? एफ एफ इनटू डी देखो into अभी into D. अभी यस यस, टू डी। तो ये क्या बोलोगे? 2FD बोलोगे, समझे क्या नहीं समझे? डबल ना, एक उसका एक इसका, तभी तो लगाया टॉर्क। टॉर्क दोनों के वजह से बन रहा है, एक के वजह से नहीं बनेगा। नहीं समझे आप? नहीं समझे? यस सर, समझे। समझे सर। ताई रड़ते इसका नहीं सर करो। कर लेना। सॉरी प्यारे प्यारे बच्चों, मैं चाहता था कि मुझे ऐसे बच्चे 12th में मिले जिनको 11 पता है, लेकिन
मुझ पे ऐसे बच्चों ने फेथ किया है जिन बच्चों को 11th क्लियर नहीं है, लेकिन फेथ तो किया ना मेरे ऊपर कि ये सर हमारा करा सकते हैं, इन पे हम विश्वास रख सकते हैं। तो अभी आपके विश्वास के लिए थोड़ा सा मुझे जितना पॉसिबल हो सके मैं कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ आप मुझे 10 बार और पूछो। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे Yes, जैसे sir. दिन Yes, बढ़ेंगे यस ना, सर Yes, sir. जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे ना, 2 घंटे का क्लास हम 4 घंटा करेंगे, टेंशन ही मत लो, लेकिन उसी क्वालिटी से कवर करेंगे। ठीक है, बस आप पढ़ते रहो, Yes. बस पढ़ते रहो। आपका यस सर उधर आर यू सेटिस्फाइड में यस दिखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर नहीं दिखा तो फिर मेरे को बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो आप करो, मेरे से 10 Yes. बार पूछो लेकिन करो। ठीक है, जितना हो सके करो, रिजल्ट के लिए मत करो, लेकिन करना है हमको, हमारा ड्यूटी है बोल के करो। ठीक है, तो डिप्रेशन नहीं आएगा। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात समझो। टाउ इज इक्वल टू एफ डी है, तो डी का वैल्यू क्या था रे? डी का वैल्यू थोड़ी देर पहले क्या निकाला? अगर देखो यहाँ पे थीटा है, ये ए है, तो साइन थीटा अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा? डी बाई ए आएगा ना। तो डी का वैल्यू क्या था? Yes, sir. ए साइन थीटा था। A sin तो beta. आर्क का वैल्यू क्या आएगा फिर? 2 एफ ए साइन FD. थीटा। A sin. Thank you. सारे बच्चों को समझ में आया? रानी ताई, यस सर। रड़ते sir. इसका- भार्गव तू रानी ताई है इसका? सर तुम्हें पहले बोल लेना सारे बच्चों को समझ में आए। ओके ये ओके बोला आ सर। जाएगा। ओके ठीक है थैंक यू वेरी मच भार्गव, खास मानो से भार्गव आपला, थैंक यू भार्गव, चलेगा। तो अभी आपको एक बात तो समझा कि टॉर्क का वैल्यू सर 2 एफ ए साइन थीटा ये आया है। बोलो समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. समझा. Yes, sir. यस सर आशीष सर, मैंने सुना कि लॉकडाउन बढ़ गया, मैं रूम पर आने की सारी तैयारी कर ली है सर। अभी सुना कि 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ गया।